नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जैन समाज में हलचल, हिंदू मैरिज एक्ट पर उठी आवाज। कुटुंब न्यायालय के फैसले पर जैन समाज में विरोध की लहर दौड़ गई है। अदालत ने विवाह विच्छेद के मामले में जैन दंपत्ति पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू न करने का निर्णय सुनाया, जिसने जैन अधिवक्ता परिषद समेत समाज के लोग असमंजस में हैं। वे मांग कर रहे हैं कि वैवाहिक मामलों का समाधान पारंपरिक नियमों के तहत ही किया जाए। मामला हाई कोर्ट में अपील का विषय बनेगा। विवादों के बीच लापता हुए रणवीर इलाहाबादिया, घर पर लटका ताला। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया विवादित बयान देने के बाद लापता बताए जा रहे हैं। उनके खिलाफ असम और मुंबई में एफआईआर दर्ज हुई है। मुंबई पुलिस जब उनके घर पहुंची तो वहां ताला लटका मिला और उनका फोन भी स्विच ऑफ था। पुलिस ने उन्हें खार थाने में पेश होने का समन भेजा था, लेकिन वे अनुपस्थित रहे। इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मामलों की एक साथ जोड़ने की अपील की। भारत बांग्लादेश डीजी स्तरीय वार्ता 17 से 20 फरवरी को सीमा सुरक्षा पर होगी चर्चा। भारत और बांग्लादेश के बीच 55वीं डीजी स्तरीय वार्ता 17 से 20 फरवरी तक दिल्ली में बीएसएफ मुख्यालय में होगी। बैठक में सीमा पर बाढ़ निर्माण, बीएसएफ कर्मियों पर हमले और बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बीएसएफ प्रमुख दिलजीत सिंह चौधरी करेंगे, जबकि बीजेपी का नेतृत्व मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ मजा सिद्दीकी करेंगे। यह बैठक पहले अक्टूबर में होनी थी, लेकिन रद्द कर दी गई थी। भगवत मान का केंद्र पर हमला, अवैध प्रवासियों के लिए सिर्फ अमृतसर ही क्यों? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से पूछा कि अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों को लाने के लिए अमृतसर हवाई अड्डे को ही क्यों चुना जा रहा। उन्होंने विदेश मंत्रालय के इस चयन का मानदंड स्पष्ट करने को कहा। मान ने आरोप लगाया है कि इससे पंजाब और पंजाबियों को बदनाम किया जा रहा। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या ट्रंप ने यही तोहफा दिया है। भारत ने अमेरिकी बॉर्बन व्हिस्की पर टैरिफ घटाया 150% से 50% किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक से पहले भारत ने बॉर्बन व्हिस्की पर आयात शुल्क 150% हटाकर 50% कर दिया। यह फैसला अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बातचीत की पृष्ठभूमि में लाया गया है। 13 फरवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार अन्य शराबों पर 100% शुल्क बना रहेगा। अब अमेरिका भारत को बॉर्बन व्हिस्की का प्रमुख निर्यातक है। SC/ST कोटा का मामला तो गंभीर, लेकिन नहीं दे सकते आरक्षण का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के बार एसोसिएशन में हाशिए पर पड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को कोटा देने की मांग को तो वाजिब और गंभीर बताया है, लेकिन साथ ही में यह भी कहा कि वह ऐसा कोई आदेश पारित नहीं कर सकते जिससे कि समाज में जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा हो। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कर्नाटक के कुछ वकीलों की इस मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने साथ ही कहा कि बाढ़ निकायों में हाशिए पर पड़े समुदायों के वकीलों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिका गंभीर है। अवैध प्रवासियों को लेकर 2 और अमेरिकी विमान आएंगे भारत, इस राज्य में करेंगे लैंड। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के बीच 2 और अमेरिकी विमान अवैध प्रवासियों को लेकर भारत आएगा। 119 यात्रियों को लेकर आने वाला एक विमान 15 फरवरी को अमृतसर हवाई अड्डे पर लैंड करेगा, तो वहीं उसके अगले दिन यानी रविवार 16 फरवरी को एक और विमान यहां पर उतरेगा। 119 लोगों का यह समूह ट्रंप सरकार द्वारा अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे निर्वासित भारतीयों का दूसरा जत्था है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विमान शनिवार रात 10 बजे एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। नर्सिंग कॉलेज में रैगिंग करने वाले 5 छात्र निष्कासित, NHRC का भी डंडा। केरल के एक नर्सिंग कॉलेज में अपने जूनियर छात्रों की क्रूर रैगिंग करने वाले 5 आरोपी सीनियर छात्रों के खिलाफ कॉलेज प्रशासन ने सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया है। राज्य सरकार ने भी इस मामले की जांच के आदेश दिए। दूसरी तरफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल पुलिस से 10 दिनों के अंदर इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। रैगिंग की खबर और शिकायत होने के बाद केरल पुलिस ने 5 आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। भारत की ताकत बढ़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की डील से खुश शशि थरूर। पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर राहुल गांधी और जयराम रमेश जैसी कांग्रेसी नेताओं ने निशाना साधा, तो वहीं पार्टी के ही सांसद शशि थरूर ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके समर्थक सबसे बड़ा नेगोशिएटर मानते हैं। उनके रक्षा मंत्री ने कल ही कहा था कि ट्रंप बहुत बड़े नेगोशिएटर हैं, लेकिन ट्रंप ने साझा बयान में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी उनसे बड़े नेगोशिएटर हैं। यह शानदार रहा। उन्होंने कहा कि यह दौरा बहुत अच्छा रहा है। अमेरिका ने भारत को F-35 फाइटर जेट बेचने की सहमति जताई है, जिससे भारत को बहुत फायदा मिलेगा।
नोटा का बटन दबाने में बिहार नंबर 1, इस राज्य में मिले सबसे कम वोट। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में नोटा पर मतदान पिछले 2 आम चुनाव के मुकाबले कम हुआ है। वहीं बिहार में सबसे ज्यादा नोटा का बटन दबाया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प को 2013 में इसकी शुरुआत के बाद से बीते लोकसभा चुनाव में सबसे कम मत प्रतिशत हासिल हुआ है। नोटा के मतों में सबसे अधिक हिस्सेदारी बिहार में 2.7% दर्ज की गई। इसके बाद दादरा और नगर हवेली में, दमन एवं दीव में 2% और गुजरात में 1% दर्ज हुई है। पश्चिम बंगाल पुलिस को हाई कोर्ट से झटका, आरएसएस को मिल गई रैली की इजाजत। कोलकाता हाई कोर्ट ने आरएसएस को पश्चिम बंगाल में रैली करने की अनुमति दे दी है। इस रैली में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंच सकते हैं। 16 फरवरी को पूर्व बर्धमान जिले में यह रैली होनी है। पुलिस ने इस रैली की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आरएसएस ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस अमृता सिन्हा ने आयोजकों को रैली के लिए सशर्त अनुमति दी है। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की पीठ ने रैली की सशर्त अनुमति देते हुए कहा कि आयोजक उपस्थित भीड़ की संख्या के साथ साथ लाउड स्पीकरों की आवाज पर भी नजर रखेंगे। हालांकि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि रैली स्थल के नजदीक कोई स्कूल नहीं है। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में आए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी जमीन जायदाद इसलिए वक्फ की थी क्योंकि उससे होने वाली आमदनी गरीब और कमजोर वर्ग के मुसलमानों की मदद के लिए खर्च की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल का पास होना जरूरी है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस बिल को संसद से जल्द पास कराकर लागू किया जाए। संभल हिंसा में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में योगी सरकार सख्त हो गई है। हिंसा में आरोपित दर्जनों लोगों को अब तक गिरफ्तार नहीं होने पर संभल की पुलिस ने उनके पोस्टर शहर में लगवाना शुरू कर दिया है। पूरे शहर में 74 लोगों के पोस्टर लगाए गए हैं। संभल में 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसमें पुलिस पर जबरदस्त पथराव और आगजनी हुई थी। गोली लगने से 4 युवकों की मौत हो गई। महाकुंभ में बना महारिकॉर्ड। संगम नगरी में स्नान करने वालों की संख्या 50 करोड़ के पार। महाकुंभ में शुक्रवार को महारिकॉर्ड बन गया। यहाँ स्नान करने वाले लोगों की संख्या 50 करोड़ के पार हो गई, जबकि 45 दिन आयोजन का अभी 33वां दिन ही है। ऐसे में साफ है कि अब रोजाना नए नए रिकॉर्ड बनेंगे। शुक्रवार को भी स्नान करने वालों का आंकड़ा 1 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। शाम 6 बजे तक ही गंगा, यमुना और संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या 92,84,000 के पार हो गई। मेला क्षेत्र में हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर आम दिनों में भी माघ महीने के प्रमुख स्नान पर्व जैसा नजारा दिख रहा है। जेडीयू नेता को पेशाब पिलाने वाले राजद विधायक की बड़ी मुश्किलें। पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र के बैरया गांव में बायसी के राजद विधायक सैयद रुकुद्दीन अहमद के आवास पर जेडीयू का प्रखंड उपाध्यक्ष रेहान फैसल को बंधक बनाकर पीटे जाने वाले व पानी मांगने पर पेशाब पिलाने के मामले में पुलिस कार्रवाई आरंभ हो गई है। बायसी थाना में दर्ज इस मामले में पुलिस ने नामजद राजद विधायक समेत सभी 6 आरोपितों के खिलाफ वारंट के लिए कोर्ट में आवेदन कर दिया है। दर्ज प्राथमिकी में आरंभिक जाँच के आधार पर अपहरण की धारा भी जुट गई है। दरभंगा में घोटाला खुलने के बाद मंत्री ने जांच के लिए बनाई टीम। दरभंगा के विभिन्न शहरी निकायों में चल रही जलापूर्ति योजनाओं में अनियमितता का मामला सामने आया है। इसको देखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने 5 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। सीएम आवास में अपहरण की डील पर बिहार में मचा बवाल। लालू प्रसाद के समर्थन में उतरे साधु यादव। लालू यादव के शासनकाल में मुख्यमंत्री आवास से अपहरण का डील हुआ करता था। सुभाष यादव के इस खुलासे के बाद बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। चुनावी साल में राबड़ी देवी के भाई के इस खुलासे से बिहार में एक सियासी भूचाल आ गया। वहीं सुभाष यादव के इन आरोपों को उनके भाई साधु ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सुभाष की आंखें 35 साल बाद क्यों खुली, 35 सालों तक वो क्यों चुप थे। साधु यादव ने अपने भाई पर पलटवार करते हुए कहा कि सुभाष यादव के ही घर में गुंडों और अपराधियों का जमावड़ा रहता है। सीबीआई ने डाकघर के उप डाकपाल को घूस लेते दबोचा। कोयला नगर के उप डाकपाल प्रभात रंजन को धनबाद सीबीआई ने 30,000 रुपए घूस लेने के आरोप में बुधवार की रात गिरफ्तार किया है। गुरुवार को कोर्ट में प्रस्तुत कर 3 दिनों के रिमांड पर भी लिया गया। प्रभात रंजन पोस्ट ऑफिस कर्मियों के नेता भी हैं।
झारखंड सरकार ने केंद्र से कर दी एक और बड़ी मांग। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दुमका परिसदन में मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि केंद्र सरकार को झारखंड में नल जल योजना को सुचारू ढंग से चलाने के लिए अविलंब 6500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि इस राशि के मिलने से राज्य में नल जल योजना के कार्यों में तेजी आएगी। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने नल जल योजना के तहत 22,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महाकुंभ को लेकर भक्तों में बढ़ता उत्साह। महाकुंभ में अमृत स्नान की तिथि न होने के बाद भी ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। भीड़ के कारण स्लीपर से एसी तक के यात्री दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को आसनसोल भावनगर टर्मिनस पारसनाथ एक्सप्रेस, कोलकाता आगरा कैंट एक्सप्रेस, झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस समेत ज्यादातर ट्रेनों के एसी कोच में जनरल के यात्रियों ने कब्जा कर लिया। भारत के खिलाफ सख्त होंगे तो चीन से कैसे लड़ेगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ओवल ऑफिस में बातचीत के दौरान भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते को मजबूत करने की योजना का ऐलान किया। मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष संबंध है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि अगर आप भारत के साथ व्यापार पर सख्त होने जा रहे हैं तो आप चीन से कैसे लड़ेंगे, इस सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि हम किसी को भी हराने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन हम किसी को हराने के बारे में नहीं सोच रहे। यूएस में रह रहे अवैध भारतीयों पर भी बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका यात्रा पर गए हुए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका के अवैध रूप से रह रहे अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार है। उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर लगाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि डोनाल्ड ट्रंप इस कोशिश में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। मिस्टर प्रधानमंत्री आप ग्रेट हो। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को दिया स्पेशल गिफ्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तोहफा दिया। उन्होंने पीएम मोदी को एक कॉफी टेबल बुक ओवर जर्नी टुगेदर गिफ्ट दी है। इस पर राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर हैं और संदेश लिखा गया है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आप ग्रेट हो। 320 पन्नों की यह किताब, जिसमें हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रमों की झलकियां शामिल हैं। दोनों नेता इस दौरान एक दूसरे के लिए खुलकर समर्थन करते नजर आए। भारत को F-35 लड़ाकू विमान बेचेगा अमेरिका, कांपेंगे दुश्मन। भारत को अमेरिका F-35 स्टिल्थ लड़ाकू विमान बेचेगा, जिससे हम ऐसे घातक विमानों वाले देशों के खास क्लब में शामिल हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस डील के बारे में जानकारी दी। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने कहा कि इस साल से हम भारत को कई अरब डॉलर की सैन्य बिक्री बढ़ाने वाले हैं। भारत को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान मुहैया कराने का रास्ता साफ हो रहा है। सरेआम मस्क के बेटे ने कर दी ट्रंप की बोलती बंद। दुनिया के सबसे चर्चित टेक टाइकून एलॉन मस्क और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के दौरान ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरी मीडिया का ध्यान खींच लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मस्क का बेटा एक्स कभी नाक में उंगली डालता नजर आया तो कभी अपने पिता की नकल उतारता नजर आया, लेकिन असली मजा तब आया जब उसने ट्रंप की ओर देखकर कहा कि मैं आपका मुंह बंद करवाना चाहता हूं। पहले तो ट्रंप ने इसे नजरअंदाज किया, मगर जब एक्स ने दोबारा कहा आप राष्ट्रपति नहीं हैं, आपको जाना चाहिए, तो ट्रंप का चेहरा तमतमा उठा। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।